रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। आरती सुमिरन सेवा कीजे, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव शनकादिक शेष पुकारे, यह आरती भव सागर तारे। राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके। आप हो गुरुदेव दीनपति, अगम ज्ञान प्रकाश। उर नयन के तुम देव वायक, अज्ञता तिम नाश। यथा निज पद पाइयो, हम आप कृपा पूर है। नमो पाल सतगुरु काल कंटक दूर है। संग सतगुरु देव जी को, महाभागी पाए है। भर्म कर्म अरुशर्म संशय, शोक सारो जाए है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे, पाए नह चोराम को। अहंकित अज्ञान भागो, रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट, दीन के दयाल है। चित शरण लीनो, कियो मोह निहाल है। मधुर वाणी आप की है, गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सत्यन जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुख राम, अणभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की। काय करो पर सतगुरु को एको, शब्द मन कोई ले। को सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवान करो, चतुर नाम वपुए
जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कठार सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ साधु महिमा कांग। सकल सृष्टि सिर राज राज शिर संत कहीजे नरप दर्श चली जाए नाय सिर वंदन कीजे। चश्मा कर मन झोरी बहुरी अरदासत करही चरण कमल की रेण जार मस्तक पर धरही। डार राज अहंकार दीनता वचन उचारे ग्रह जाल फंद जीव आप बिन को निस्तारे। राम चरण भानो सबल सूरा सिर सोवंत कायर कोड्या कारणे जग जाचक रोवंत। महाराज साध पारक के अंग में साध की महिमा बता रहे कि जो सच्चा साधु है उसकी बड़ी महिमा, उसका बड़ा महात्म्य है। सकल सृष्टि सिर राज राज शिर संत कही। सारे सृष्टि के शिरोधारी राजा होते हैं, इस सृष्टि के ऊपर राज करने वाले राजा। लेकिन उन राजा से भी ऊपर संत। नरप दर्श चली जाए नाय शिर वंदन कीजिए। चश्मा कर मन जोर बहुरी अरदास करे। देखो राजा भी उनके दर्शन करके जाता है। चश्मा कर मन जोर बहुरी अरदास करे, और राजा भी उनसे बहुत अरदास करता है, प्रार्थना करता है मन से। चरण कमल की रेण चार मस्तक पर धरे। ऐसे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के चरण कमलों की रेण को राजा भी अपने मस्तक पर धारण करता। डार राज अहंकार दीनता वचन उतार। राजा होने के बावजूद अपना राज का अहंकार छोड़कर साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के सामने दीनहीन होकर वचन उच्चारते, एकदम छोटा बनकर वचन उच्चारता है राजा भी। तो ग्रह जाल फंद जीव आप बिन कौन निस्तार है। ग्रह के जाल में पड़े हुए जीवों को ऐसे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के बिना भला उनको कौन तार सकता है। इसीलिए महाराज रामचरण बानो सबल, ये बाना बड़ा सबल है। ये साध का जो बाना पेरा हुआ है ये बड़ा सबल है। ये बाना शूरा सिर सोमन, जो ऐसे भक्ति में शूरवीर है उसने ये बाना धारण कर रखा है, तो उसके ऊपर ही ये शोभा प्राप्त करता है। और बाकी जो शूरवीर नहीं है, कायर है, और उसने बाना धारण कर लिया तो कायर कोड्या कारणे जग जाचंत रोवंत। कायर तो क्या करता है, इस बाने को पहनकर भी जग से याचना ही करता रहता है और उसके लिए रोता ही रहता है। और जबकि जो शूरवीर है भक्ति करने में, वो सबल होता है इस बाना की लाज रखता है। ये बाना बड़ा सबल है, राम जी का बाना है, भक्ति करने के लिए पहना है। और जो भक्ति में शूरवीर है उसी के ऊपर शोभा देता है। उसके राजा भी आकर शीश नवाते। जल बिन सूको दंड बध्यो बावन कर माही, भाई भरत हरि रयो शूली गुण नाही। गाय जीवाई नाम दूध पाषाण पिवावो, एक दास रे दास शिलाले गोद बुलायो।
राम चरण द्विज भूप डरी परे कुन के पाए। सूली दंड जन गोशिला इनमें बड़ो बताए। और महाराज फरमा रहे हैं, बिन जल सूको दंड बद्यो 52 कर्मा। 52 अवतार धर कर आए थे भगवान। उनके हाथ में डंडा था। जब 52 अवतार ने अपना विशाल रूप धारण किया, एक पाँव के अंदर धरती माप दी, एक पाँव में आकाश माप दिया, इतने वो विशाल हो गए, विशाल काय हो गए शरीर से। तो उनके हाथ में जो डंडा था, वो डंडा भी उनके शरीर के आकार के अनुसार बढ़ गया। अब बोलो, वो तो डंडा निर्जीव था, लेकिन किसके हाथ में था? 52 भगवान के। तो बिना ही पानी के सूखा हुआ डंडा इतना विशाल हो गया। कैसे हो गया वो? क्योंकि वो भगवान के हाथ में था। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले पहुँचे हुए जनों के हाथ में आ जाते हैं शिष्य, ग्रस्त। जैसे 52 भगवान के हाथ में डंडा आ गया तो डंडा भी बढ़ गया, ऐसे ही वो शिष्य भी विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं भक्ति के मामले में। उनके घट के भीतर भक्ति जागृत हो जाती है और वो भी परम पद के वासी हो जाते हैं। ऐसा पराक्रम। बताओ, डंडे की क्या करनी है इसमें? डंडे ने क्या किया जो वो बध गया? वो तो बस केवल भगवान के हाथ में था। भगवान बधे तो भगवान के हाथ का डंडा भी वैसे वैसे बधने। इसी प्रकार से जब ऐसे केवली भगवंत मिलते, ऐसे साधना करने वाले जन मिलते, पहुँचे हुए सद्गुरु मिलते, तो वो पहुँचे हैं वैसे ही अपने को भी पहुँचा देते, परम पद की प्राप्ति करा देते। भाई भरत हरि हरि रहो सूली गुण नाही। गाय जिवाए नाम दूध पाषाण पिवायो। नाम के पराक्रम से मरी हुई गाय को जिंदा कर दे, ऐसा नाम के अंदर पराक्रम। दूध पाषाण पिवायो, पत्थर की मूर्ति भी दूध पीने लगी नाम के पराक्रम से। एक दास रे दास शिला ले गोदी बुलायो। और एक जो है रेदास जी ने शिला अपने गोदी में लेकर, पत्थर अपने गोदी में लेकर स्वयं भगवान को गोदी में बुला लिया। राम चरण द्विज भूप डरी परे कुन के पाए। सूली दंड जन गोशिला इनमें बड़ो बताए। रामचरण द्विज भूप डरी। अब द्विज जो है ब्राह्मण है, भूप डरी परे कुन के पाए। द्विज ब्राह्मण भूप से डरकर अब किसके पाँव पड़ रहे हैं? क्यों पड़ रहे हैं पाँव? भूप से, राजा से। जबकि राजा तो स्वयं ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के पाँव पड़ता है। लेकिन जो चाहना के वशीभूत हो जाता है, जिसको राजा से कुछ चाहिए, कोई धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो वो फिर राजा के जाकर पाँव पड़ता है। और जो अचाह होता है उसके राजा आकर पाँव पड़ता है। ऐसे महाराज साधु की महिमा बता रहे कि जो सच्चा साधु है उसके तो राजा भी आकर पाँव पड़ते हैं, और जो याचक है, जो मांगने में लगा हुआ है, शरीर संसार के जिसे सुख चाहिए, वो राजा के जाके पाँव पड़ते। रामचरण द्विज भूप डरी परे कुन के पाए। सूली दंड जन गोशिला इनमें बड़ो बताए। इनमें बताओ कौन बड़ा है? शूली, दंड, जन, गो, शिला। भाई जन ही बड़ा है भक्ति करने वाला, जिसके हाथ में ऐसी चीज़ है, परम पद प्राप्ति का ज्ञान है, वो सबको बख्शिश करके परम पद की प्राप्ति करा दे। बाकी शिष्य की कोई करनी नहीं, दंडे की कोई करनी नहीं है, गाय की कोई करनी नहीं है। मरी हुई गाय को जिंदा किया, बोलो उसमें क्या करनी थी? वो तो एक नाम का ही पराक्रम था जो जिंदा हो गई। अब शिला की क्या करनी है? शिला को गोदी में बैठाकर भगवान का रूप जागृत कर दिया।
तो शिला की तो उसमें कोई करनी नहीं। तो मेन जो उसमें करनी किसकी है? भक्ति करने वाले जन की, साधना करने वाले जन की करनी। साधु की महिमा है, भक्त की महिमा है। उस भक्त में ऐसा नाम के माध्यम से पराक्रम आ गया कि वो सारा कार्य नाम महाराज कर रहे। बताओ इनमें कौन बड़ा? इसमें कोई बड़ा नहीं। बड़ा तो भक्ति करने वाला जन है, जो नाम और निज नाम के माध्यम से सारे कार्य चले। सब गट तेरे साइयाँ, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट में जामे प्रगट। उस गट की बलिहारी है जिसमें ऐसे परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर गट पर्चों का अनुभव कराते। धन ठिगिया संसार, राम जन मन ठिगिया रे। प्रेम पाश गले गाल, जगत सु करे नियारे। हरि सुख भुर की डार, स्वाद विषयां बिसरावे। कामा पुरसों काड देश, अपने ले जावे। राम चरण जन सबल ठिगे, और ने सा कोई। नर निबिला के कहाँ चली, जम जालिम रहे रोई। और क्या फरमा रहे हमारे? धन ठिगिया संसार, राम जन मन ठिगिया रे। संसार वाले तो धन को ठगते हैं, संसार के धन को ठगते हैं, नाशवान धन को ठगते हैं, जो कि चले ही जाने वाला, रहने वाला नहीं। उसके लिए आप दुखी होते हो कि अरे मैं ठगा गया, मैं इतने रुपए ठगा गया, मेरे जेब कट गई, मुझे नहीं समझती, लोगों ने मुझे ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे इसके लिए रोते हो, दुखी हो, पश्चाताप करते हो। तुम्हारा क्षमा कि संसार के लिए पश्चाताप मत करो। संसार वाले तो संसार का धन ही ठिगे, लेकिन उससे भी बड़े ठिग बैठे हुए हैं इस संसार के अंदर। वो कौन है? धन ठिगिया संसार, राम जन मन ठिगिया रे। भक्ति करने वाले जन तो आपके मन को ही ठग लेंगे पूरा। आपका मन रहेगा ही नहीं, मन में कोई मनोकामना रहेगी नहीं, मन में कोई संकल्प विकल्प रहेगा ही नहीं, मन में कोई मनोरथ रहेगा ही नहीं। पूरे ही मन को वो तो ठग ही लेंगे। वो आपके मन को ठग कर, मनमुखीता को मिटाकर गुरुमुखी बना देंगे। ऐसे बड़े ठग हैं, और वो बिगाड़ ही देंगे आपको संसार के लिए। संसार के काम का रखेंगे ही नहीं। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ियो, कुल हंस रहो नहीं होई। चंदन के संग बागज बिगड़ियो, परमल चौंदिस होई रे। ऐसे बिगाड़ देते हैं कि वो संसार के काम का रखते ही नहीं। तो धन ठिगिया संसार, रामजन मन ठिगिया रे। ऐसे भक्ति करने वाले, साधना करने वाले साधु जनों की महिमा है कि वो बड़े ठिगिया रे है, जो मन को ठिग लेते हैं। और क्या करते वो ठिगियारे, मन को ठगने वाले? प्रेम पास गल घाल, जगत सु करे नियारे। आपके गले में राम नाम के प्रेम की फांसी डालकर जगत से अलग कर लेते हैं, जगत की आसक्ति से छुटा देते हैं। और क्या करते हैं? हरि सुख भुर की डार। राम नाम के जो सुख आता है, राम नाम के सुमरण के माध्यम से। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ऐसे हरिसुख भुर की डार, राम रसायन का पान कराकर, राम रस का पान कराकर, ऐसे राम रस की भुरकी डाल देते। हरिसुख भुर की डाल, स्वाद विसरिया बिसरावे। जो जीव शरीर के, संसार के स्वादों में, वादों में लगा हुआ था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लगा हुआ था, विषयों के भोग में लगा हुआ था, उसे भुला देते हैं। बिल्कुल ऐसे ठग देते। राम जन, भक्ति करने वाले जन ऐसे ठग। और क्या करते? कामा पुरुषु काढ़ देश अपने ले जाओ। ये त्रिलोकी पूरी, 3 लोक और 14 भवन, सब कामापुर है। यहाँ पर सबको काम लगा हुआ है। कोई न कोई काम तो सबको करना ही पड़ता है। सबके पास यहाँ पर पेट है, और पेट के भरण के लिए सबको कुछ न कुछ तो कार्य करना ही पड़ता है। कार्य नहीं करे तो पेट नहीं भरे।
तो महाराज मारे ऐसे कामा पुरुषु काड़, ये कामापुर है पूरा, त्रिलोकी, 3 लोक, भवन, चतुर्दश, ये सब कामापुर है। यहाँ सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, बिना काम यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, नहीं रह सकते हैं। तो कामापुर सु काड़ देश अपने ले जाए, ऐसे ठग है कि वो यहाँ से कामापुर से निकाल कर काम धंधा छुड़ा कर उनका अपने देश ले जाते हैं, नीच घर में ले जाते हैं, गुरुपद देश में ले जाते हैं, आनंद पद में ले जाते हैं। राम चरण जन सबल ठिग और न ऐसो कोई, ये जन भक्ति करने वाले बहुत बड़े ठग हैं। हाँ सबल, हाँ बहुत ज़बरदस्त ठग है, उनके समान और कोई ठग है ही नहीं। संसार के ठग तो छोटा मोटा धन हरेंगे संसार का, ये तो पूरा ही धन हर लेंगे आपका संसार का, संसार के काम का रखेंगे नहीं आपको, बिल्कुल ऐसे ठग है। नर निबला की कहाँ चली, जम जालिम रह रोए, वो जम जालिम भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। दूरासु दंडोत साध का दर्शन पावे, जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चावे। देखो जमराज भी रोता रह जाता है, जमराज भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे भक्ति करने वाले जन के सामने। तो नर निबला की कहाँ चली, अरे भाई जो सामान्य संसारी नर है उनके ऊपर तो राम नाम की बुर्की डालना उनके लिए आसान काम है, फटाफट बुर्की नाक देते हैं, ऐसे करते हैं बुर्की नाक देते हैं राम नाम की बस, और उसको राम नाम का आनंद आने लगता है, गट पर्चों का अनुभव होने लगता है, सांस उसास का भेद बता देते हैं, और कोई भेद से भक्ति करता है तो उसके गट पर्चों का आनंद निज नाम जागृत हो जाता है, और निज नाम जागृत होने से वो परम पद के आनंद पद के वासी हो जाते हैं। ऐसे महाराज ने साध पारक के अंग में साधु की महिमा की है कि ऐसे बड़ी महिमा है भक्ति करने वाले, साधना करने वाले साधु जनों की। अब कवित्व में वाचक ज्ञानी का अंग लिखे, एक तो जो है गटपर्चे का ज्ञानी और दूसरा वाचक ज्ञानी, जो केवल बोलना जानता है, 52 अक्षरों का ज्ञान बहुत अच्छा आता है, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा आता है, व्याकरण का ज्ञान अच्छा आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोल लेता है। ऐसे वाचक ज्ञानी का महाराज ने अंग लिखा है पूरा। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत, बिलस पीव की सेज सुहागिन महिमा गावे, सुन सुन ताकी बात दुहागण गर्भ बतावे, कुण माने ये बात सबन को इचरच भासे, परशो नाई कंत रही कहो कैसे आसे, कहूँ चहन दर्शे नहीं छोड़ी चढ़सी बांझ, पड़ पंच में दिन खोइया आण पहुँची सांझ। वाचक ज्ञानी की बात करें महाराज कह रहे बातें तो जो है बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति की करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव कुछ भी नहीं, गट पर्चे कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ भी नहीं, गट पर्चों की जानकारी बिल्कुल भी नहीं। बिलस पीव की सेज सुहागिन महिमा, जिस सुहागिन स्त्री ने अपने पति के साथ सेज रमी है, सेज का सुख लिया है, वो तो उसकी बहुत महिमा करती है, उस आनंद का बखान करती है। और सुन सुनता की बात दुहागिन गर्भ बता, ऐसे सुहागिन की बात सुनकर जो दुहागिन है, जिसको पति ने दुहाग दे दी, जिसका पति संग नहीं करता, वो गर्भ की बात करती है कि देखो मेरे भी ऐसा गर्भ ठहरा हुआ। अरे भाई तेरे गर्भ कैसे ठहरेगा जब पति ने तेरा संग ही नहीं किया, यानी तुझे परमात्मा का अनुभव ही नहीं हुआ, केवल बातें सुन सुनकर तू वहाँ की बातें करती है ब्रह्म की, लेकिन वास्तव में तो तेरे गर्भ ठहरा ही नहीं, तुझे पतिस्वरूप परमात्मा का घट के भीतर अनुभव हुआ ही नहीं, केवल बातें सुन सुनकर बातें बता देते हैं। कुण माने ये बात सबन को अचरज बात,
कौन मानेंगे तेरी बात? सबको अचरज लगता है कि भाई जो दुहागन है, जिसको पति स्पर्श ही नहीं करता, तो उसके कैसे भला गर्भ ठहर सकता? परशो नाई कंत रही को कैसे आसे, पति ने तेरा स्पर्श कभी किया ही नहीं, तो तेरे को कैसे गर्भ की आशा हो रही है? तेरे को कैसे बाल बच्चों की आशा हो रही है? कछु चहन दरसे नहीं, छोड़ी छड़सी बांझ, कुछ चैन तुझे तो दिखता नहीं। जो गर्भवती होने के चैन होते हैं, लक्षण होते हैं, वैसे लक्षण तो तेरे घट में नज़र नहीं आ रहे। जी मचलाना, उल्टी होना, ये सब गर्भवती के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण तो तेरे अंदर प्रकट नहीं हो रहे, ऐसे अनुभव तो तुझे नहीं हो रहे। तो पड़पंच में दिन खोइया आण पहुँची सांझ, तूने तो केवल बातें करने के अंदर ही पूरा दिन बिता दिया। अब तो सांझ पड़ गई, यानी मृत्यु का समय आ गया। अब क्या करेगी? अब तो कुछ होने वाला नहीं। लक्ष्य ज्ञानी का शब्द सीख कहे पामर ज्ञानी, करणी को बल नाय रेण दिन कहे कहानी। थोती बाता माय लाभ कहो कैसे पावे, बिन दर्शा दीदार नहीं नहचे ठहरावे। इंद्रिया स्वार्थ कारणे रया भजन सुहार, राम चरण लक्ष जीव की बैठा ब्रह्म विचार। लक्ष्य ज्ञानी का शब्द सीख कहे पामर ज्ञानी, जिनके घट के अंदर ऐसे घटपटों के लक्षण प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, अनुभव में आते हैं, उनके शब्दों को सीख कर पामर ज्ञानी, केवल वाचक ज्ञानी, उनको सीख कर वचन बोलते हैं ऐसे। उनको स्वयं को ऐसे घटपटों का अनुभव नहीं, उनके स्वयं के घट में ऐसे अंग लक्षण दिखते नहीं, घटपटों आनंद आता नहीं। करनी को बल नाय रहने दिन कहे कहानी, उनके घट के अंदर भजन की करनी नहीं है, भजन के घटपटचे नहीं है। वो तो बस सुनी सुनाई बातों को कहानी किस्सों के रूप में वापस आगे सुना देते हैं। थोती बाता माय लाभ को कैसे पावे, ये तो सब खाली बातें, सुनी सुनाई बात है। स्वयं में घटपटचा नहीं है, स्वयं में अनुभव नहीं है, तो बताओ उसे कैसे लाभ मिलेगा जब तक स्वयं को कुछ आनंद नहीं आएगा। बिन दर्शा दीदार नहीं नहचे ठहरा, जब तक आपको घट के भीतर आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, दीदार नहीं होंगे, तब तक आपको नैचा आ नहीं सकता, प्रतीति आ नहीं सकती, विश्वास आ नहीं सकता, दृढ़ता आ नहीं सकती, मजबूती आ नहीं सकती। जिस दिन घटपटचों के माध्यम से दर्शन हो जाएगा परमात्मा के सच्चे स्वरूप का, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, उस दिन नैचा आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, प्रतीति आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। इंद्रिया स्वार्थ कारणे रया भजन सुहार, महाराज मरे वो तो उनको तो देखिए सुनिए गुनिए मन माहे, मोह मूल परमारथ नाहे। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। उनको तो इंद्रियों का सुख चाहिए, अच्छा अच्छा देखने का, अच्छा अच्छा सुनने का, अच्छा अच्छा खाने का, अच्छा अच्छा बोलने का, अच्छा अच्छा सूंघने का, अच्छा अच्छा स्पर्श का, यही सुख चाहिए। इंद्रिया स्वार्थ कारणे रया भजन सुहार, महाराज माने कि वो इन्हीं कामों में लगे रह जाते हैं। वाचक ज्ञानी गाने बजाने में ही लगे रह जाते हैं, नाचने नचाने में ही लगे रह जाते हैं, दान दक्षिणा इकट्ठा करने में ही लगे रह जाते हैं, पैसे इकट्ठा करने में ही लगे रह जाते हैं। और रया भजन सुहार, उनसे भजन तो बनता ही नहीं। दिन में 8-8, 10-10 घंटे कथा बाँच लेते वाचक ज्ञानी, अब बोलो कब भजन करेंगे? सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, 8-8, 10-10 घंटे बैठकर कथा बाँच लेते। रामचरण लक्ष्य जीव की बैठा ब्रह्म विचार, महाराज हमारे जिसके घट के अंदर अच्छे लक्षण हैं, घट पर्चों के लक्षण प्रकट हो रहे हैं,
उसके विचार को लेकर बैठे हैं बस, लेकिन स्वयं के घटपड़चे अनुभव में नहीं। उसका जो घटपड़चे का अनुभव, उसका विचार वो बताते हैं, तो उस विचार को सुन सुनकर कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, जबकि उनके नहीं हो रहा है ऐसा। दत्त नारद सनकादिक ऋषभ सुत नव जोगेशा, जड़ भरत रघुराय जदु सुखदेव अशेषा, और बलकपति शाह भरत हरि गोपी चंदा, फाका फकत परिंद अनंत सिद्ध साधु सुबंदा, परालब्ध कहाँ हीन समर्था उनकी नाही, कर्म भरम के जीव आज इनकी अधिकाई, उदर निमित्त उद्यम करे नाना भांति उपाय, रामचरण हार्या दुरे प्रालब्ध में जाए। और क्या फरमा रहे महाराज? दत्तात्रेय जी की बात कर रहे, नारद जी की बात कर रहे, सनकादिक ऋषियों की बात कर रहे, ऋषभ देव जी के जो 9 पुत्रों में 9 जोगेश्वर, उनकी बात कर रहे, जड़ भरत जी की बात कर रहे, रघु राय की बात कर, रघु राजा हुए उनकी बात कर रहे हैं, जदु यादव हुए उनकी बात कर रहे हैं, सुखदेव जी की बात कर रहे हैं, अशेषा जी की बात कर रहे हैं, और बलक के बादशाह की बात कर रहे हैं, भरतरी की बात कर रहे हैं, गोपी चंद की बात कर रहे हैं, फाका फकत फरिंद अनंत सिद्ध साधु सुबंदा, अनंत ही सिद्ध हुए, साधु हुए, ये सब परमात्मा के बंदे थे, सच्चे भगत थे। ये कोई वाचक ज्ञानी नहीं थे। इन्होंने सब ने घटपड़चों का अनुभव किया, इन्होंने सब ने घट के भीतर सच्ची भक्ति करके आनंद को प्राप्त हुए। प्रालब्ध कहाँ इन समर्था उनके नाही, कर्म भरम के जीव आज इनकी हितकाई। महाराज में आज के समय में कर्म और भरमों में ही पड़े हुए जीवों की हितकाई है। प्रारब्ध कहाँ है न समर्था उनकी नाई। अरे भाई, प्रारब्ध तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऐसी समर्था नहीं है आज। जैसी समर्था ऐसी केवली भगवंतों के अंदर थी, सच्ची भक्ति उनके अंदर थी, ऐसी सच्ची भक्ति आज इनके पास उपलब्ध नहीं है। ये तो इसीलिए ऐसी सच्ची भक्ति उपलब्ध नहीं होने की वजह से कर्म और भरम में लगे हैं। जिस दिन ऐसी सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उस दिन सब कर्म भरम छूट जाएंगे, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही छूट जाएंगे। उदर निमित्त उद्यम करे नाना भांति। आज के ज़माने में तो भक्ति के नाम पर उदर पूर्ति का धंधा कर रहे हैं, दुकान लगा कर बैठे हैं, पैसे लेकर कथा बाच रहे। रामचरण हार्या दुरे परालब्ध में जाए। इस प्रकार तो महाराज भाई निश्चित रूप से उनकी हार ही होने वाली है। और ये प्रारब्ध जो पैसे इकट्ठे किए हैं, उन सब का वापस प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। वापस ये जो है कर्मों को भोगने के लिए जन्म धर के आना पड़ेगा। प्रारब्ध दुई भांति, एक उत्तम एक कनिष्ठ, माया सुख श्रिय मान रहे मद भागी पलिष्ठ, बड़ भागे बेराग लहे उत्तम अधिकारी, ज्ञान गहे आरूढ़ राम रत वृत्ति करारी, राम चरण वे शूरवा गए छति चिटकाय, कनिष्ठ को ठुकराए के मिल ब्रह्म पद जाय। और क्या फरमा रहे हैं? प्रारब्ध दो ही भांति, एक उत्तम एक कनिष्ठ। इस संसार में दो प्रकार के प्रारब्ध लेकर आते हैं। एक तो उत्तम प्रारब्ध, श्रेष्ठ प्रारब्ध, यानी प्रारब्ध मतलब भाग्य। लोगों का दो प्रकार का भाग्य होता है संसार। एक का तो बहुत अच्छा भाग्य होता है, श्रेष्ठ भाग्य होता है, उत्तम भाग्य होता है, और एक का कनिष्ठ भाग्य होता है। कनिष्ठ यानी निम्न, कमजोर। तो महाराज हमारे माया सुख श्रेय मान रहे मदभागी प्लिष्ट, और इन दोनों से अलग एक तो उत्तम भाग्य वाले,
और एक उससे थोड़े नीचे कनिष्ठ भाग्य, और इससे और भी नीचे कौन है? माया सुख श्री मान रहे मदभागी बलिष्ठ। जो माया के सुख को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं वो बड़े मदभागी हैं। उनका भाग्य कनिष्ठ भी नहीं है, उत्तम तो होना दूर, उससे भी कमज़ोर है, मदभागी है, भाग्य बिल्कुल ही नहीं है, भाग्यहीन है। जो माया में बलिष्ठ है, जो माया में लिपायमान है, माया में ही लगे हुए, माया के सुख को ही सब कुछ सुख मान बैठे हैं, उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है खाने पीने सोने के अलावा। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। अब महाराज इनका भाग्य का वर्णन करके बता रहे हैं कि किसके भाग्य तो उत्तम है और किसके भाग्य कनिष्ठ है और कौन मदभागी है। तो मदभागी की परिभाषा तो दे दी कि जिनको माया के सुख ही अच्छे लगते हैं, जो माया के सुख में ही रचे पचे रहते हैं, जिन्हें भक्ति का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। बड़ भाग्य वैराग्य लहे उत्तम अधिकारी, जिसका भाग्य बड़ा है वो तो वैराग ले लेता है, यानी माया की आसक्ति को छोड़ देता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में आसक्त नहीं होता है, राग से रहित हो जाता है, और वो विराग भी बड़ा भाग्यशाली ज्ञान के द्वारा लेता है। संत सद्गुरु मिलते, केवली भगवंत मिलते, उनके ज्ञान को धारण करके अपनी बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति को ले आता है, संसार को सहज भाव में बरत लेता है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना, उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। तो बड़ भाग्य वैराग लहे, इस प्रकार से जो बड़े भाग्यशाली है वो इस संसार को सपने के समान समझते हैं, इस संसार को नाटक रूप समझते हैं, इस संसार को खेल रूप समझते हैं, और सत्य तो हरि का भजन है, उसका आनंद लेते रहते हैं। तो बड़ भाग्य वैराग ले, इस प्रकार से बड़ भाग्य संसार से वैराग ले, संसार से राग छोड़ देते हैं, संसार से मोह छोड़ देते हैं, संसार से आसक्ति छोड़ देते हैं, संसार के बंधन को त्याग देते। बड़ भागी वैराग है, जिसका भाग्य बहुत बड़ा है, जिसका भाग्य बड़ा उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो तो ऐसे बुद्धि के ऊपर अपने वैराग को जागृत कर लेते हैं, संसार से आसक्ति नहीं रखते। उत्तम अधिकारी, वो बहुत उत्तम है, वो अधिकारी है परमात्मा पद की प्राप्ति के, जो इस प्रकार से जिसके बुद्धि के ऊपर संसार की महत्व बुद्धि खत्म हो जाती है और परमात्मा की महत्व बुद्धि चढ़ जाती है, वही परम पद के अधिकारी होते हैं। जिसकी संसार में महत्व बुद्धि बनी रहती है, व्यवहार काल का जिसके लिए महत्व बना रहता है, और जो व्यवहारिकता में ही लगा रहता है, शरीर संसार के लोगों के थोक रखने में ही लगा रहता है, संसार के आचार विचार में ही लगा रहता है, इन्हीं के कार्यों में दिन भर बिता देता है, वो परम पद का अधिकारी कभी हो नहीं सकता। बड़ भागे वैराग्य लहे उत्तम अधिकारी, जो संसार से विराग ले लेता है, लेना देना नहीं रखता है संसार से, कहता है तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठकर अपनी भुवन बुआ। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तो बड़ भाग्य वैराग ले, इस प्रकार से वही भाग्यशाली है, उसका भाग्य उत्तम में श्रेष्ठ है, भाग्योदय हो गया, जिसकी बुद्धि के ऊपर संत सद्गुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से निज नाम जागृत हो गया और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ गई, संसार का राग जिनका मिट गया। बड़ भाग्य वैराग ले उत्तम अधिकारी, वही श्रेष्ठ अधिकारी है परम पद का, परमात्मा पद को प्राप्त करने का, निज घर को प्राप्त करने का वही अधिकारी है। ज्ञान गहे आरूढ़ रामरत वृत्ति करारी, इस प्रकार से महाराज मने कि ज्ञान को धारण करके आनंद पद में आरूढ़ हो जाते हैं। आरूढ़ होने का क्या तात्पर्य? कि वहाँ जाकर पहुँच जाते और वहाँ पर विजय का झंडा लगा दो। भगत निशान अडिगले रोप्या, गुरिया है अनाहद बाजा, ऐसा भक्ति का अडिग निशान वहाँ पर ले जाकर रोप देते हैं। ज्ञान गहे आरूढ़, इस प्रकार से वहाँ जाकर ज्ञान को धारण करके, और कौन सा ज्ञान? 52 अक्षरों का ज्ञान नहीं,
बावने बारों का ज्ञान। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ऐसा ज्ञान धारण कर लेते हैं जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। वो 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान, जो मति ज्ञान से अलग है, श्रुति ज्ञान से अलग है, मन प्रत्यय ज्ञान से अलग है, अवध ज्ञान से अलग है। वो 5वां नीका श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान गहे आरूढ़ राम रत वृत्ति करारे, और राम जी के अंदर रत रहते हैं और उनकी वृत्ति के अंदर केवल परमात्मा में लगी रहती वृत्ति, और वृत्ति परमात्मा के आनंद से हटकर शरीर संसार की तरफ जाती ही नहीं। वो ही आनंद पद के अधिकारी। रामचरण वे सूरवा गए छति छिटकाए। ऐसे सूरवीर जो भक्ति करने के अंदर लगे हुए हैं, वो होती भी माया को भी, छति माया को भी छिटका कर चले गए, छोड़ कर चले गए, नहीं चाहिए। कनिष्ठ को ठुकराए के मिले ब्रह्मपद जाए। उनके पास ये संसार की माया खूब थी, लेकिन उनका भाग्य जो है प्रबल हो गया, तेज हो गया, उत्तम हो गया। जब ऐसा भाग्य उदय हो जाता है तो ये कनिष्ठ माया को, संसार के माया को, संसार के भाग्य को, संसार के धन को ठुकरा कर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाते हैं, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। ऐसे आनंद पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं के भाग्य श्रेष्ठ है, सबल है, जिनको ऐसा मोटा पद मिल गया आनंद का, जिसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो क्षणिक नहीं है, नाशवान नहीं है, जो कभी खुटता नहीं है, समाप्त नहीं होता, ऐसा पद प्राप्त हो गया। संस्कृत श्लोक बनावे पद साखी बहु तेरा, कवित्व कुंडलियाँ छंद निशानी करनी दिशा अंधेरा। अपनी कही न आपन सूझे पर भाकी नहीं माने, विकर्म कर्म करे नाना विधि क्यों परगट क्यों छाने। कलु काल में ऐसी विधि के अण भी साध कहावे, तृष्णा दाया फिरे जगत में खेच मला मत ल्यावे। फोकट ज्ञानी फोकट ध्यानी मन मन सा के सारे, राम चरण सर मूठ अपूटी कहो कौन को मारे। क्या फरमा रहे हैं? संस्कृत श्लोक बनावे पद साखी बहु तेरा। अनेक श्लोक बना लेते हैं संस्कृत के, और पद बना लेते हैं, साखियाँ बना लेते हैं, बहुत सारी बना बना कर ले आते जोड़ जोड़ कर। कवित्व कुंडलिया छंद निशानी करनी दिशा अंधेरा, ये सब बना लेते हैं। कवित्व भी बना लेते हैं, कुंडलिया भी बना लेते हैं, छंद भी बना लेते हैं, निशानी भी बना लेते हैं, लेकिन करनी दिशा अंधेरा। राम भजन की करनी नहीं है उनके पास। ये सब तो कर लेते हैं, किताब बना के लिख देते हैं अणबे की, बोलो, लेकिन करनी दिशा अंधेरा। राम भजन उनके पास नहीं है, घट पर्चों का अनुभव नहीं है, निज नाम की जानकारी नहीं है। लाया साखी बनाए के इतु तो अंतर छाट, कहे कबीर कैसे जीवे झूठी पत्तल चाट। इधर उधर के, थोड़ा इधर से उठाया, थोड़ा इधर से उठाया, कॉपी और पेस्ट किया, बना दी अपनी किताब। तुम्हारा से अपनी कहे न आपन सूझे पर भाकी नहीं माने। वो जो स्वयं कह रहा है उसके ऊपर स्वयं नहीं चलता। वो उपदेश तो केवल दूसरों को देने के लिए, स्वयं के पालना करने के लिए नहीं। अपनी कहे आपन सूझे, उसको स्वयं को नहीं सूझ रही है कि वो कह रहा है वैसा करता नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। और प्रभा की नहीं माने, और कोई उसे दूसरे उपदेश देवे उसको माने ही नहीं कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ,
आप मुझे क्या सिखाओगे? मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, 9 व्याकरण का ज्ञाता हूँ, 18 पुराण का ज्ञाता हूँ। आप मुझे क्या सिखाओगे? विकर्म कर्म करे नाना विधि, क्यों परगट क्यों छाने। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कर्म जो नहीं करने चाहिए वो कर लेता है प्रत्यक्ष और छाने रूप में। कलु काल में ऐसी विधि के अणबी साध कहावे। इस कलयुग के अंदर जो इस प्रकार से किताबें बना लेते हैं अपनी, वो अणबे के साथ कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी किताब बना ली। तो महाराज फरमाने कि किताब बना लेना साध होने का प्रमाण नहीं है। किताब तो कोई भी बना सकता है, पुस्तक तो कोई भी छपा सकता है भाई। उसका मतलब ये थोड़ी कि वो अणबे का साध हो गया। तृष्णा दाया फिरे जगत में, खेच मलामत ल्यावे। और वो तो उनके तो तृष्णा लगी हुई है संसार से धन इकट्ठा करने की, इसीलिए वो संसार का धन खींचकर माल खींच कर लाते, निकला कर लाते हैं। फोकट ज्ञानी फोकट ध्यानी, मन मनसा के सारे। वो मनमुखी रहते हैं, गुरुमुखी कभी नहीं होते हैं। सदगुरु ने जो ज्ञान बताया उनके अनुसार साधना तो कभी करते नहीं, बस केवल बातें बनवा लो उनसे, बातें खूब बना लेंगे ऊंची ऊंची। राम चरण सर मूठ अफूठी, कहो पूर्ण को मारे। इस प्रकार से उनकी मूठी अफूठी है, यानी वो उल्टे चलते हैं। चलना किधर चाहिए? परम पद प्राप्ति की ओर, राम भजन के भजन की ओर चलना चाहिए। उधर तो नहीं चलते हैं और चलते हैं विपरीत, शरीर संसार के सुख चाहिए। बहुत पढ़िया किस काम जिते, करनी न बण्यावे। ग्रंथ अर्थ नहीं हाथ, पाछ पड़ी मोद उपावे। गीता में पकवान गाय, गुण तिरपत होई। कागत लिखी जे आग, वृक्ष बन जले न कोई। बिन गोला की तोब, शत्रुगढ़ होई न धूरा। सिंधु बम्ब बजाई, लड़या बिन कटे न सूरा। राम चरण करतब बिना, सीखो सुनो निसंक। कछु हासल प्राप्ति नहीं, जैसे लहरी संक। और बता रहे महाराज क्या, बहुत पढ़िया किस काम जिते, करनी न बण्यावे। क्या काम का? 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 9 व्याकरण पढ़ ली, 18 पुराण पढ़ ली, 12 स्मृतियाँ पढ़ ली, सब पढ़ लिया। बहुत बढ़िया किस काम जिते, करनी न बना। जब तक राम भजन की करनी नहीं करेगा तब तक सारी पढ़ाई बेकार है, 52 अक्षरों का ज्ञान बेकार है। जब तक भजन की रीत गट में नहीं आ जाए, उन सब पढ़ाई का सार राम भजन है, और वो राम भजन की चीज़ नहीं बने गट में, रीत नहीं बने गट में, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ने का। ग्रंथ अर्थ नहीं हाथ, पाछ पड़ी मोद उपावे। उस ग्रंथ का अर्थ तो आता नहीं, उसमें क्या सार बात लिखी हुई है, उसके लिए तो मर्जीवा बनना पड़ता है सार बात को पकड़ने के लिए। चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डारियो, लेकिन मर्जीवा बिन परत न लादे, 55 जन्म गमाए। तो ग्रंथ अर्थ नहीं हाथ, उस ग्रंथ का अर्थ उनके हाथ नहीं आता, सार चीज़ हाथ नहीं आती, तत्व ज्ञान हाथ नहीं आता, मूल ज्ञान हाथ नहीं आता। और पाठ पढ़ी मोद पावे, केवल उसको पाठ पढ़ पढ़ के और खुशी हो रहे, राजी हो रहे। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार। रामचरण खाली रहा, बदियो अधिक अहंकार कि देखो मैं पाठ करता हूँ। तो महाराज में गीता में पकवान गाय गुण तिरपत होई, केवल गीतों के अंदर गाते हैं खूब, लाडू पेड़ा सरस जलेबी बहुत बनाया मीठा, इस प्रकार से गा लेते। तो बोले गा लिए लाडू पेड़ा सरस जलेबी, तो बोलो 56 भोग आपने पा लिए क्या गाने से? केवल पेट भर गया क्या केवल गाने से? गीता में पकवान गाय गुण तिरपत होई,
कागद लिखी जे आग वृक्ष बन जले न कोई। वास्तव में आग तो नहीं है, कागज पर आग लिख दी, मान दी आग, आग का फोटो मान दिया कागज पर और कागज बेच दिया। तो बोलो कागज में लिखी हुई जो है आग से कोई वृक्ष जलेगा या वन कोई जलेगा? बिन घोड़ा की तोप, तोप पड़ी है लेकिन घोड़ा नहीं है उसमें, क्या काम आएगी तोप? बोलो मूल चीज़ नहीं है, सत्शब्द नहीं है, भजन नहीं है, भजन की रीत नहीं है। शत्रु गढ़ हो न धूरा, शत्रु के गढ़ को धूर दूसरित नहीं कर सकते, विध्वंस नहीं कर सकते शत्रु के गढ़ का। सिंधु बम्ब बजाए लड़या बिन कटे न सूरा। और क्या फरमा रहे महाराज, जब तक सिंधु राग नहीं बजे तब तक जो है उनमें सुरापा नहीं आए, और सुरापा नहीं आए तो लड़े नहीं, और लड़े नहीं तो जीते नहीं। इसी प्रकार से राम भजन की सिंधु राग जब तक नहीं बजे, धुन्यात्मक शब्द की धुनी जब तक नहीं हो, तब तक उसके अंदर सुरापा आवे नहीं, और वो लड़े नहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। तो कैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटेंगे? लड़या बिन कटे न सूरा। सूरापे के साथ लड़ोगे तब ये शत्रु कटेंगे, इसके बिना कटने वाले नहीं शत्रु। वो भी सिंधु राग बजेगी तब सुरापा आएगा, दुनियात्मक शब्द निज नाम का सुनोगे तब सुरापा आएगा। ऐसे सुरापा आने के बाद फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शत्रु कटेंगे, शूरवीरता के साथ उनसे मुकाबला करोगे, लड़ोगे तब। राम चरण कर्तव्य बिना सीखो सुनो निसंग। भले कितना ही सीखो, कितना ही सुनो, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल घटपर्चों का अनुभव घट में नहीं होगा, भजन की रीत घट में नहीं बनेगी, कछु हासिल प्राप्ति नहीं जैसे लहरी शंख। कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। केवल वो तो लहरी शंख है जो केवल बोलता ही बोलता अंकों को अंक की मुद्रा लाकर नहीं देता। डपोर शंख है, लहरी शंख है जो केवल बोलता ही बोलता है, काम कुछ नहीं करता। इस प्रकार से महाराज ने वाचक ज्ञानी के अंग के अंदर केवल वाचक करने से, 52 अक्षरों का ज्ञान कथ लेने से, सुन लेने से, बोल लेने से काम नहीं होता। जब तक प्रैक्टिकल रूप से सद्गुरु का ज्ञान का भेद नहीं मिल जाए, भजन की विधि नहीं मिल जाए, भजन का तरीका प्राप्त नहीं हो जाए और भजन के भेद से घटपर्चों का अनुभव नहीं हो जाए, तब तक आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं है शिष्ट के मान। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम हर